बताएं हमें। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा और आप लोगों ने क्या नई नई जानकारियां प्राप्त की, और आप लोगों को और क्या जानकारियां चाहिए, आपकी सलाह भी चाहिए, आपके व्यू भी चाहिए। कृपया आप अपनी बातें रखें। कोई भी बहन अपने व्यू देना चाहती हैं? डॉक्टर रानू गुप्ता हूँ। डॉक्टर रानू गुप्ता, कृपया अपने आप को अनम्यूट करके बोलें। नमिता खंडेलवाल जी राजस्थान से, दो शख्स शक्ल हमारे थोड़ी बीच ऐसी हैं। हो रही है। जय श्री कृष्णा सभी को मेरा। जय श्री कृष्णा रानू जी। थोड़ा शक्ल अजीब सी हो रही है मेरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आज का बताएं। प्रोग्राम मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। और जिस तरह से ललिता जी ने समझाया, बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने समझाया है। इतनी सारी डिटेल्स में तो जनरली जानकारी होती नहीं है लोगों को, लेकिन कौन कर सकता है, किस एज में की जा सकती है, डेड, ब्रेन डेड और ये सारे ऑर्गेन्स और इन सब के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। राजस्थान में भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ कुछ अच्छा सा करने के लिए। अभी आपने जो वो दिए हैं, हमें टास्क दिए हैं, तो वीडियो स्पीच वगैरह है, स्पीच का वीडियो बनवाना है, मेहंदी कंपटीशन है, सॉन्ग वगैरह का है, हम लोग कर रहे हैं, राजस्थान से भी कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो प्रकल्प प्रमुख हैं शोभा जी खंडेलवाल, वो भी अपना पूरा बेस्ट कर रही हैं। नमिता जी अपना पूरा करने की कोशिश कर रही हैं, सब कर रहे हैं मिलजुल कर हम। जी, मैंने ऐसे टास्क भी दिए हैं जो बहनें उनको नहीं कर सकती हैं, बहुत छोटे छोटे टास्क, वो भी अपनी जगह में कर सकती हैं। बहुत हाँ से बिल्कुल। नए आइडियाज निकल के आते हैं, करके देखते हैं। जैसे जनरल है, अभी अधिक मास चल रहा है, हम सब हाँ आज कुछ बहनों ने मुझे भेजे कि उन्होंने सीधा निकाला है और उस पैकेट पे अंगदान, नेत्रदान, महादान, ये स्लोगन लिखे भी हैं अपने हाथों से, किसी ने स्टिकर भी चिपकाए हैं। हाँ। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब अपने दिमाग को क्रिएटिव रखना है, अपने दिल क्रिएटिव, में यस। ये जोक जलानी है कि हमें इसका कार्य करना है, प्रचार करना है, तो आइडियाज निकलते देर नहीं लगी। अभी मैंने जो आपने ये चीज बताई थी ना कि बहनों ने जो अंगों का वो दान करते वक्त और ये सारे स्लोगन्स लिखे हैं, ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इस बारे में बताने वाली भी थी मैं। बहुत बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। और जी, आपने जो विमोचन किया है उसका सम्मान पत्र का, वो भी बहुत अच्छा है, काबिले तारीफ है वो। आपकी जो नई नई सोच होती है वो हमें बहुत इंस्पायर करती है। ये आप ही लोगों के बीच से निकल के आती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, बहनें डिमांड करती है तो वो चीज बन जाती है। हाँ जी। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरा तो बहुत थोड़ा सा प्रयास नहीं, लगता है, आपका सुझाव और सोच आप लोगों की होती है। दर्शन, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जिस तरह से आप सबको दिशा देंगी, उसी तरह से उसी दिशा में वो सब बहेंगे। हवा जिस तरह एक से रूपता चलेगी। लाने का प्रयास रहता है रानू जी, कि कुछ भी हम काम करें तो हमारे सम्मेलन की एक रूपता है कि भाई ये सम्मान पत्र है, तो कोई भी देख के कहेगा कि ये, हाँ, ये मारवाड़ी महिला समिति का है। बिल्कुल, बहुत हम जरूरी अलग है अलग इसमें। दिशा में न जाएं, अलग अलग तरीके ना अपनाएं, हम अलग अलग चीजें ना यूज करें। हम लेटर पैड एक जैसा, बैनर एक जैसा, सम्मान पत्र एक जैसा, पंपलेट एक जैसे, ये प्रारूप एक जैसे हमारे रहेंगे तो ही हमारी पहचान बनेगी। बिल्कुल सही है, एक आइडेंटिटी बनेगी, एक इमेज बनती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। जी इसके लिए जी बहुत जरूरी है ये सब। जी। और मुझे तो आज का ये जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा लेट जुड़ पाई थी, लेकिन मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेजेबल था। और आपके हाँ, एफर्ट्स को मैं सैल्यूट करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुझाव मिलते जाएं और होते जाए। आइडिया संध्या जी का था, मैंने उनको कॉल किया कि अपना कोई मोहन फाउंडेशन से मिलेगा। मैंने मोहन फाउंडेशन से जो हेड है उनकी, उनसे भी कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि ललिता रघुराजन जी जो है हिंदी में बहुत अच्छी स्पीच दे लेती हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके देखिए। तो वो एग्री हो गई, और एम्स के डायरेक्टर से भी करने की, परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट कभी फ्यूचर में उनसे भी यदि होगा संभव तो जरूर ले लेंगे। उनकी स्पीच बहुत क्लियर थी, प्रोनाउंसिएशन वगैरह बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। बताने का तरीका कितना सिंपल, हाँ, बहुत। जी मतलब एक एक जाके बात जो है उनकी दिल को छूती है और अटैच करती है, लिंक करती है ये, तो ये जी सबसे बड़ी बात है कि जो व्यूअर्स हैं या जो लिसनर्स हैं उन तक उनकी बात पहुंचनी चाहिए, वो उन्होंने पूरी अपने अच्छे से समझाई है। जी। और कोई हमारी बहन कोई अपने विचार रखना चाह रहा है, बताएं। सुशीला जी, चैट में देख रहे हैं एक स्लोगन ममता गिनोड़िया जी ने लिख के भेजा था। जी, तो उससे पढ़ें।
लेकिन उनसे हम कहेंगे अपने प्रांत के थ्रू अपने राष्ट्र तक जरूर भेजे स्लोगन को। क्या हम पता सभी बहनों से यही हाँ। कह रहे हैं कि मैंने तो केवल 33 दिन के 33 पोस्टर बनाए हैं, पर कितने 33 स्लोगन मेरे पास पहुंचे हैं। मैंने सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि बहनों, हमने जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन डाला ना, तो बहनों को लगा कि भाई अभी पोस्टर बनने बाकी हैं, वो हमारे पास लिख लिख कर भेजती रही। पर अंगदान पखवाड़ा आ रहा था, तो मैंने क्या किया कि पुरुषोत्तम मास के 33 पोस्टर पहले ही। सुशीला जी का हैंग हो गया है। सुशीला जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है सुशीला जी की। किसी और व्यूअर को ले लेते हैं जब तक, मधु जी। हाँ ठीक है। ये ममता गिनोड़िया जी, आप अगर हैं तो कृपया अपने स्लोगन को आप सुनाएं स्वयं से, नहीं तो हम तो जरूर पढ़ देंगे। है ममता जी, मधु जी, चंदा जी भी हैं। चंदा जी, चंदुका, चंदा जी, हाँ। हाँ जरूर Yes. चंदा। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। मैं इंदौर, पश्चिम इंदौर, मध्य प्रदेश के पश्चिम इंदौर की प्रांत में सचिव हूँ। और मैं इस देहदान के इसमें हमारा ना महर्षि देहदान समिति जो ना बना हुआ है, उसमें मैं जुड़ी हूँ। और उसमें मैंने भी नेत्रदान का फॉर्म भरा है। इसी के अलावा मेरी सिस्टर ने अपनी ननद के बेटे को ना लीवर दान किया था, आधा लीवर दिया था। इसके अलावा मेरे चाचा ने भी अपने आई डोनेट की। और मेरे भैया भाभी है जो कजिन, उन्होंने भी अपना बॉडी डोनेट करवाया था। उन्होंने पहले से लिख रखा था, तो जैसे उनकी ना नेचुरल डेथ हुई और उन्होंने ना उनका हमने बॉडी डोनेट किया था। वाह, इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि आगे ये और बढ़ता भी जाए और मैं इसमें और जुड़ के आगे बढ़ना। और आज जो ना उनने जो दी अपने को ललिता जी ने जो दी जानकारी, वास्तव में बहुत ही अच्छी थी। मुझे काफी नॉलेज हुआ उसके कारण। और इसके अलावा हम महर्षि दधीची से जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं की संतान है। सबसे पहले डोनर महर्षि दधीची थे और आज उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। अगर हम चाहे तो अपने मंडल के थ्रू वो फिल्म भी दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। महर्षि दधीच पर कहना चाहती हूँ, धन्यवाद। महर्षि दधीच पर है क्या? हाँ जी, महर्षि दधीची। अच्छा, नाम क्या है मूवी का? चंदा जी आपका म्यूट हो गया है। चंदा जी आप म्यूट हो गए हैं। चंदा जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही चंदा जी, आवाज नहीं आ रही। चंदा जी की नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, सुन नहीं पा रही हैं? हैंग हो रहा है मेरा फोन। हाँ हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, आ रही है। हाँ, हेलो। तो इस मूवी का नाम क्या है चंदा जी? महर्षि दधीची के ऊपर ही, महर्षि दधीची अंगदान। महर्षि दधीची, तो क्या भेज दूंगी आपको, या तो फेसबुक पे भी डाल दूंगी। जरूर उसकी लिंक आप हमारे तक देखना। पहुंचाइए, राष्ट्र तक जरूर पहुंचाइए उसकी लिंक, इससे सभी बहनें इससे लाभान्वित होंगी। हाँ तो जी, यूट्यूब पर भी है क्या मूवी अवेलेबल? यूट्यूब पर भी है हाँ क्या? जी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल है। और अभी हमारे दादीश ने ही बनाई है, वास्तव में देखने लायक है। मैं जरूर उसका भेजूंगी प्रोमो। ओके, तो आप पहले जैसे ना वृत्तासुर का जो वध किया था और जो इंद्र ने जो वज्र लिया था, वो जो महर्षि दधीची की जो हड्डियों अस्थि से, थी उसी से बनाया था। हम्म, उसी से उन्होंने वृत्तासुर का वध किया था। बिल्कुल बिल्कुल तो सबसे पहले डोनर उन्होंने सशरीर अपना अस्थियों का दान किया था। सही सही। नहीं, जरूरी ये हाँ मूवी जी, तो देखना चाहेंगे, आप इसकी लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। और बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, आपके ओके। परिवार को बहुत बहुत नमन है। अब बहुत ही आप लोग हाँ अंगदान जी। के प्रति जागरूक हैं, बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं। और अब मैं और हर साल हमारे इंदौर में होली के दिन हर साल यहाँ पे ना प्रोग्राम होता है। उसमें जितने भी देहदानी है, जितने भी नेत्रदानी, हम उनका सबका सम्मान करते हैं। और कई लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें 100 के करीब ना लोगों के फॉर्म उस दिन भरा जाते हैं। हर होली के दिन होता है। अच्छा, किस संस्था के द्वारा आप ये काम करती हैं चंदा जी? दधीच देहदान समिति है। दधीच देहदान देदान अनुदान समिति, समिति। अच्छा, हाँ, उसमें आप महर्षि कार्यरत दधीची। हैं। ठीक, हाँ आप कहाँ से हैं चंदा जी, कहाँ से हैं? इंदौर से है। इंदौर से, ठीक मैं है, पश्चिम इंदौर की सचिव हूँ अभी। ठीक ठीक। तो हाँ जी। हेलो, मैं ममता गिनोरिया हूँ। हाँ जरूर बोलिए। हाँ ममता जी, आपका हाँ, स्लोगन जरूर मैं ना सुनाइए। वीडियो ऑन नहीं कर सकती हूँ, प्लीज माफ कीजिएगा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हम्म,
आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आसाम से हूँ, जोरहाट। हाँ। और मैंने जो स्लोगन लिखा है मैं आपको सुनाती हूँ। सुनाइए। नेत्रदान महादान करें हम हर इंसान, नेत्रदान महादान करें हम हर इंसान, क्या विचार व क्या विकार, जिससे देखे वह प्रेम संसार, जिससे देखे वह प्रेम संसार। देना हो तो दीजिए, जग रोशन में कीजिए, जाते जाते कुछ ऐसा हो जाए, नीरस जीवन में रंग भर दीजिए। नेत्रदान महादान, नेतृत्व करता जन कल्याण, नेत्रदान महादान, नेतृत्व करता जन कल्याण। धन्यवाद। बहुत बढ़िया ममता जी। सुशीला जी जुड़ गई हैं। सुशीला जी आप अपने विचार दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बीच में नेट प्रॉब्लम हो गई थी और मैं निकल गई थी। आप सभी ने उपस्थित रहकर आज इस जूम सभागार को सफल बनाया, इसके लिए तहे दिल से मैं आप सभी की आभारी हूँ। लगभग 100 लोग हो गए थे। ललिता जी ने मुझसे पूछा था कि कितने की गैदरिंग रहेगी, तो मैंने उनको कहा था कि 125 से 150 होगी, लेकिन 100 लोग हो गए तो थोड़ी सी लाज तो हमारे इतनी अच्छी वक्ता के सामने रह गई। एक बार जब शुरुआत की थी हमने 85 लोग थे, तो मुझे लगा कि क्या हम इतने अच्छे वक्ता को सुनने के लिए केवल 85 लोग रह जाएंगे, पर लास्ट तक आते आते 90 से आंकड़ा पार कर गया था। तो आप सभी यहाँ पर उपस्थित रहे, अंगदान के बारे में जानकारी ली। इतना आप सबसे जरूर कहना चाहूंगी, जो आपने सुना उसको आप अपने तक सीमित मत रखिए और लोगों तक अवश्य पहुंचाइए, तो ही इस मीटिंग की सफलता है। केवल हमने सुना और इस कान से सुना, अपने हृदय तक लिया या दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि कान आर पार है, इससे सुन के उस पार करना हर बात जरूरी नहीं है। उसको मुंह के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना भी उतना ही आवश्यक है। अच्छी बातों को, चुगली निंदा नहीं, पर अच्छी बातें हमें जरूर दूसरों तक पहुंचानी है। तो आप लोगों से बार बार पुनः अनुरोध करूंगी कि इस जन जागरण अभियान में साथ दीजिए, पुण्य के भागी बनिए और ये अंगदान की, नेत्रदान की, देहदान की, रक्तदान की अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाने में सफल हो जाइए। आपको जो आता है, स्लोगन लिखने आते हैं, स्लोगन लिख के प्रचार करिए। पोस्टर बनाने आते हैं, पोस्टर के द्वारा करिए। नहीं तो हमारे द्वारा जो भेजे जा रहे हैं पोस्टर, उनको तो फॉरवर्ड आप सभी जरूर से जरूर कर ही दीजिए। और अभी अंगदान का 15 दिन कार्यक्रम चलेगा, आपसे जो बन पाए आप वो कीजिए। जरूरी नहीं है आप सारे काम करें, पर जो काम करने में आप सक्षम हो, आसानी से आप जिसको कर पाए वो जरूर करिए। यदि हम अपने मन से सोचते भी कि हमें ये काम करना है, तो कम से कम हम मानसिक रूप से उस चीज के लिए तैयार होते हैं। अभी नहीं तो कल यदि हमारे अंदर विचार आए हैं तो उसको हम जरूर फलीभूत करेंगे। तो प्रयास जारी रखिए। बस यही आप सबसे निवेदन है, अनुरोध है। अपने अपने प्रांत की बहनों को आज की मीटिंग के बारे में जरूर बताएं कि इसकी रिकॉर्डिंग हुई है, आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जो उपस्थित नहीं रह पाए उन सबको प्रेरित करिए कि तुम इसकी ये जो रिकॉर्डिंग है इसको जरूर सुनो, जब भी सुनो, जैसा टाइम हो सुनो और उसके ऊपर अमल करो। बस यही आप सबसे निवेदन करते हुए इसका हम समापन करते हैं आज के कार्यक्रम। सुशीला जी, साथ में जी मनीषा चंदक जी हैं, आपने बताया शायद नेत्रदान करवाए हैं ना उन्होंने? जी, 2 नेत्रदान हुए हैं कल हाँ। उनके यहाँ से। अच्छा, उनसे कुछ लेना है आपको विचार? मनीषा जी, आपको कहीं कोई दिक्कत आई काम करने में तो आप अपनी बातें रख सकते हैं, उसका कुछ समाधान होगा तो जरूर किया जाएगा। मनीषा जी कुछ जी कहना चाहेंगे? जी, मैं बिसरा शाखा से मनीषा चांडा। जी जी, सभी को जय श्री कृष्णा। और नेत्रदान महादान, देहदान महादान, ये सब हम अपनी मारवाड़ी महिला समिति से ही प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। तो जब हमारे यहाँ नेत्रदान होता है मैडम, तो यहाँ पे फिर हमसे पूछते हैं कि जब हम नेत्रदान दिए हैं तो वो किसको लगाया गया, हमें थोड़ा सा पता चले, या गुप्त रूप से भी एक अलग तरीके से भी पता चले। जैसा कि बोल रहे हैं कि आमने सामने नहीं बताया जाता है, फैमिली प्रॉब्लम आती है, तो अप्रत्यक्ष रूप से भी कुछ प्रकट हो कि किसी व्यक्ति को यहाँ पर या इस जगह के व्यक्ति को यहाँ पर नेत्रदान लगाए गए हैं। ऐसा मतलब बहुत हमारे जो व्यापारिक भाई हैं वो भी बोल रहे हैं कि बताइए कि आप जब रक्तदान करते हैं, हॉस्पिटल में जाने से हम लोग को रक्त नहीं मिलता है। मान लो 90 यूनिट रक्तदान हुआ था पिछली बार, जब जो भी, तो हम लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ रक्त आसानी से मिलना चाहिए। मारवाड़ी महिला समिति को अखिल भारतीय पूरी है, पूरे राष्ट्र में इसकी शाखाएं हैं,
तो मतलब ये सुविधा और नेत्र किसको लगाया गया ये जानना चाहते हैं। धन्यवाद। मनीषा जी, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि ये संविधान के विरुद्ध है। हमें वो काम क्यों करना है जो संविधान के विरुद्ध है। अभी जैसे अच्छा। ललिता जी ने बताया कि भाई हम हाँ। किसी को भी ये बताते हैं कि उसको आंखें दी गई है, मान लीजिए देने वाला कोई गरीब परिवार से, वो जाके उसको कहेगा अरे तू तो मेरी आंख से देख रहा है, कमा रहा है, चल मेरे को धन दे। या फिर हम किसी को, मान लीजिए कोई सेंसिटिव व्यक्ति है, हमने उसको जाके कहा अरे तेरे को तो मेरी बाप की आंखें लगी हैं। मतलब हाँ। ऐसे काम हमें क्यों करने हैं जो संविधान के विरुद्ध। आपको लोगों को ये समझाना है कि हमारे संविधान में नहीं है। पहले बताया नहीं। जाता था, पर आजकल ऐसे ही केस हुए जिनके कारण कि ये संविधान में वर्जित कर दिया गया है, नहीं बताया जाता है। आप किसी की खोज खबर लेके जहाँ के नेत्र जाते हैं, अनऑफिशियल तरीके से हम पता भी कर लेते हैं। आज आप एक हाँ। के लिए पता करेंगी, कल दूसरा बोलेगा आपने तो उसका पता करके दिया था, हमारा भी दीजिए। तो हमें ऐसा काम ही नहीं करना है जो हमारे हाँ। लिए भी संकट पैदा करे, और हम जो अच्छा काम करने जा रहे हैं उसके बजाय हम पाप के भागी बने, है ना। जी। कहने का हुआ कानून के विरुद्ध है, जैसे बच्चे का लिंग नहीं बताने का कानून है, वैसे ही कानून है, कानून के विरुद्ध कुछ कर नहीं सकते, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जी, आपने रक्तदान की बात कही, देखिए हम रक्तदान जो करते हैं वो अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ये नियम है कि यदि रक्त नहीं है और बदले में आपको 1 यूनिट देना, वो ये कर सकते हैं कि आपको A ग्रुप का चाहिए तो आप O का देंगे तो बदले में दे देगा ब्लड बैंक, ये हम हाँ। कर सकते हैं। यदि आप ये चाहते कि हमने 90 यूनिट रक्तदान किया तो उसके बदले में हमें 90 यूनिट मिले, पहले ये प्रावधान था, आपको दे दिया जाता था स्लिप कि आपके इतने नहीं। यूनिट रक्तदान हो गए, आप ये स्लिप ले जाइए, इसके बदले में आप इतने यूनिट रक्तदान ले सकते हैं। पर अब ये चीज नहीं है। अब आपको जब चाहिए, आपको 10 बोतल चाहिए तो बदले में आपको 10 बोतल देनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा। ब्लड बैंकों में आजकल रक्त की बहुत कमी होने लगी है। थैलेसीमिया पेशेंट इतने हो गए हैं कि उनको, थैलेसीमिया पेशेंट को गवर्नमेंट ऐसे ही दे देती है, उनसे बदले में हाँ। नहीं लेती है। लेकिन जब कमी होती है तो उन्हें भी कह दिया जाता है कि आप किसी और से दिलवाइए या इसके बदले में आप ब्लड दीजिए। तो पहले डोनर को कार्ड देते थे ना भाभी, जब रक्त पहले देते थे डोनर को कार्ड, लेकिन अब बंद हो गया मधु जी, पिछले 5 सालों से ये चीज। अब ये हो गया है कि जब आपको ब्लड चाहिए, पहले आपको B नेगेटिव चाहिए, A नेगेटिव चाहिए, यदि वो ब्लड बैंक में है आपको मिल जाएगा, पर उसके बदले में आपको देना पड़ेगा 1 यूनिट। आप किसी भी उसका दीजिए, A दीजिए, O दीजिए, B दीजिए, बदले में दीजिए, क्योंकि उनको स्टॉक तो में रखना है, उनको स्टॉक में रखना पड़ता है। यदि वो स्टॉक में ना रखे तो हम ही जाके ब्लड बैंक में जो है ना वो दंगा फसाद करने लग जाएंगे कि क्या ब्लड बैंक है भाई, यहाँ पे ब्लड नहीं है। तो उनको ये दिखाना पड़ता है कि हमारे ब्लड बैंक में इतनी यूनिट है, और दिखाना भी नहीं पड़ता, जरूरत है ये आज की। इतने एक्सीडेंटल केस होने लगे, इतने केसेस बढ़ने लगे, थैलेसीमिया पेशेंट बढ़ने लगे, तो उनको वो अपने यहाँ पे रखना पड़ता है, रखना चाहिए। कोई चीज का बैंक है तो स्टॉक तो रहेगा ना, तो उनको वो रिजर्व रखना पड़ता है। तो हमें ये प्रयास करना है, विरोधाभास नहीं करके, बल्कि अपने भाइयों को भी ये समझाना है कि भाई जब आपको चाहिए, हम महिला समिति की बहनें भी आपके साथ हैं। मान लीजिए आपको 4 यूनिट ब्लड चाहिए तो उसमें से 1-2 यूनिट हम लोग भी टाइम पे दे देंगे, हम बदले में दे आएंगे, आप ब्लड बैंक से ले लीजिए। ऐसा हमें उनको समझाना है। देखिए एक दूसरे का सहयोग करके चलना पड़ेगा ना, बिना सहयोग के तो कोई भी चीज संभव नहीं है। जी। तो हमें देश के जो कानून है, संविधान है, उसके साथ मिलकर अपनी बातें रखनी पड़ेंगी, उनके साथ चलना पड़ेगा, और वो सहयोग करते हुए हमें अपने कार्यों को पूर्णता तक पहुंचाना है। इसीलिए मैं कहती हूँ जो ब्लड 3 तरह से दिया जाता है, सिंगल व्यक्ति भी यदि ब्लड देता है तो वो कम से कम ये तो कहे कि भाई महिला समिति के कहने पर मैं ये देने आया हूँ, तो लोगों को पता चलेगा कि भाई हमारे द्वारा ये कार्य हुए। इसीलिए मैं आप लोगों को ये आदत डाल रही हूँ कि भाई हम किसी के साथ मिलके भी लगा सकते हैं, हम अकेले भी लगा सकते हैं, हम 1-2 जरूरतमंदों को भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग आप अवश्य सही तरीके से करिए, ताकि और लोग देख के उसके विषय में जागृत हो। मान लीजिए आज मैं 1 यूनिट ब्लड दे के आई, आपने देखा होगा मैंने दिया 1 यूनिट, आप लोगों ने सोचा होगा भैया 1 यूनिट ब्लड दे के इसने कितना प्रचार किया, लेकिन इससे लोग मोटिवेट होते हैं। लोगों को ये लगता है कि भैया इस व्यक्ति ने यदि ब्लड डोनेट किया है तो क्यों ना मैं भी करूं, तो 2 शब्द कहें कि भैया मैंने ब्लड दान किया है, मेरी माँ ने युवा महिला समिति में थी उसने मुझे प्रेरित किया है, या मैंने उसके द्वारा किया, या महिला समिति की उस बहन ने मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताया, मैंने उसके लिए ब्लड डोनेट किया, मुझे बहुत गर्व है। मतलब ऐसे विचार आने चाहिए हमारे बीच, है ना? नहीं, और
देना ही हमारा कर्तव्य है, हम देते रहेंगे, लेकिन जो व्यवस्था बनाने लेने की है, लेने वाले की तरफ से भी आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। जिसको मिलता है, जिसके लिए हम देते हैं, कम से कम वो 2 शब्द धन्यवाद के तो कहेगी। महिला समिति को मैंने अप्रोच किया था, उन्होंने मुझे एक ब्लड बोतल की दिलवाई और इस व्यक्ति ने दी, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो इतनी तो कटसी बनती है ना, तो हमें ये सब काम करने चाहिए। ये नहीं है कि हमने बहुत से लोग कहते हैं एक हाथ देता है, दूसरे को पता भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आज का जमाना ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो हमें लोगों को प्रचार करने के लिए इन सब साधनों का उपयोग करना पड़ेगा। ये सब बातें लोगों से कहलवानी पड़ेगी, हमें अपनी बातें उनको समझानी पड़ेगी। जी जी। सुशीला जी, कई बहनें देख रहे हैं, अभी तक जुड़ी हुई हैं, जरूर उनके भीतर कुछ जिज्ञासा है, आप साक्षात हैं अभी कुछ भी रिप्लाई देने के लिए, अगर उनके हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हाँ पूछ सकती है। मैं तो सबको आमंत्रित करती हूँ। सब मधु अनम्यूट जी, हैं, सब कविता अनम्यूट हैं। खेतान का हाँ हैंड रेज है, कविता हाँ, खेतान। जरूर जरूर, इसीलिए मुझे लग रहा है जब सुशीला जी सामने हैं तो सवाल हो सकते हैं। हाँ कविता जी, कोई सवाल है, पूछिए आप। राधे राधे दीदी। जी हेलो। दीदी, ये मतलब जैसे हम अंगदान करते हैं कि जैसे अपनी आंखों का दान करते हैं, तो जैसे जिसको मिलता है तो क्या उसका तो बहुत एकदम चार्ज लेके डॉक्टर्स जैसे जिस भी हॉस्पिटल में देते हैं कि कुछ भी है, तो उसका बहुत भारी चार्ज जैसा लगाते हैं। तो मतलब ये कहाँ तक क्या हम लोगों को मतलब कि ऐसी फाउंडेशन में हमको दान करना चाहिए जहां पर वो आगे किसी को चार्ज ना लगाए, या कुछ नहीं, ऐसा देखने? ये आपका मिथक है कहना। जी जो भी जी ये ईएमयू साइन होते हैं, अंगों का ये नियम है। चाहे वो नेत्रदान हो, चाहे वो किसी भी अंगों का दान हो, उसकी बिक्री नहीं है, बिक्री वर्जित है। जो भी आपसे पैसा लिया जाता है, मान लीजिए आप जी प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाते हैं, तो वो जी दीदी। आपसे ऑपरेशन का चार्ज लेते हैं, वो आंखों का कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, आप क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन कार्ड होल्डर है या कोई आपके पास दूसरा कोई कार्ड है, तो आपका कोई भी जी पैसा नहीं लगता है। लेकिन आप सिंपल जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, तो जो चार्ज होता है जी ऑपरेशन का, वो आपसे लिया जाता है। आंखों का कोई चार्ज, जी मतलब कोर्निया का कोई चार्ज नहीं लगता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप यदि करवाते हैं, तो वो आप बिल में देखिएगा, बिल में वो कोर्निया का चार्ज नहीं लिखता। वो आपको ऑपरेशन का चार्ज, अन्य खर्चे, ऑपरेशन थिएटर का, दवाइयों का, इंजेक्शन का, वो सब चार्ज आपको बना के देगा। क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि ये कानूनन अपराध है। यदि ऐसा कोई अंगों की बिक्री करता है तो वो कानूनन अपराध है। वो चीज हमारे इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। ये मिथक है, लोगों के द्वारा फैलाए हुए भ्रम है। आज आप एक सरकारी हॉस्पिटल में सिंपल सा ऑपरेशन भी कराती है, तो वो आपका 5,000 में हो जाता है। और आप जी जब जाते हैं शंकर नेत्रालय या दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहां हम एक एक आंख के ऑपरेशन के लिए 2-2 लाख भी खर्चा करते हैं। तो जी ऐसा दीदी। नहीं है कि वो हमारा कोर्निया का चार्ज लिया जाता है। जी ये आप लोगों को अपने मन से भ्रम हटाना पड़ेगा। जी दीदी। मतलब खाली ये आंख ही के लिए नहीं, मतलब जैसे कोई लीवर ट्रांसप्लांट है, कुछ भी है दीदी, मतलब जैसे नहीं, कोई भी अंगदान है ना? वो उन सब अंगों के खर्चे नहीं लिए जाते, अंगों के पैसे नहीं लिए जाते, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। जी आज हम जगह जगह पढ़ते हैं ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, ये किया गया, वो किया गया। मान लीजिए कोई भी स्पेशल चार्टर प्लेन लेके ग्रीन कॉरिडोर बना के देता है, तो क्या उसकी फैमिली उतना खर्चा देने के लिए संभव है? कोई भी नहीं दे पाएगा, वो चीज संभव ही नहीं है। केवल जी ऑपरेशन दीदी। थिएटर के और ये जो खर्चे होते हैं वही लिए जाते हैं। अंगों का कोई भी चार्ज, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे कोई दूसरा हॉस्पिटल हो, देखिए अनऑफिशियल आप कुछ भी कर सकते हैं, जी जी लेकिन जी ऑफिशियल ये चीज संभव ही नहीं है। जैसे ललिता जी ने बताया कि भाई लोग जो है वो मेरी बीबी बता के और 1 लाख उसको देते हैं और 10 लाख बिचौलिए खा जाते हैं। अनऑफिशियल कुछ भी होता हो, हम जी दीदी। उसकी छानबीन नहीं कर सकते। पर जी ऑफिशियल यदि आपने अंगों का दान किया है, तो वो अंग बिल्कुल भी कहीं भी बिक्री होंगे ही नहीं। आप बॉडी डोनेट करते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि बॉडी बिकती है, नहीं। किसी भी जी मेडिकल कॉलेज में बॉडी नहीं बेची जाती, क्योंकि देहदान के लिए बॉडी मिलती ही नहीं। देहदान नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। स्टूडेंट जी इतने हो गए हैं, उनको सीखने के लिए चाहिए। पहले 15 जी स्टूडेंट पे एक बॉडी मिलती थी, आज 50-50 स्टूडेंट एक बॉडी पे सीखते हैं। जी तो जी कहाँ से जी वो बिक्री होगी? जी दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। सुशीला जी, सुनीता हिसारिया जी हैं, रेज हैंड की हैं। हाँ सुनीता जी। जी, मैं भी अपने हस्बैंड को लीवर डोनेट की थी। आप कहाँ से हैं सुनीता जी? मैं मुजफ्फरपुर महिला मंच शाखा अच्छा से। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कब किए थे दीदी आपने, कब? 2018 में
मैं अपने हस्बैंड को लीवर दान दी थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। अच्छा, तो इन्फेक्शन हो गया? इन्फेक्शन हो गया जी। और ओके। मैं एकदम ठीक हूँ, मैं अपना काम, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नहीं, मतलब सक्सेस नहीं हो पाया। फिर कितने दिन वो आपके साथ रहे? 2 महीना। 2 महीना। कई दो बार ऐसा महीना होता है, देखिए जैसे ललिता जी भी अपनी बातों में कह रही थी कि देने वाले को कोई परेशानी नहीं होती है, ये जी 100% सही है, वो सरवाइव कर जाता है। लेकिन लेने वाले को 10% कहीं भी कुछ भी समस्या हो सकती है, 10 से 20% फेलियर के चांस रहते हैं। पर हम जब हाँ। देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि और दीदी मैं 60% दी, 60%। मेरे बहुत शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुए, लेकिन फिर भी सक्सेस, मैं तो ठीक हो गई, लेकिन वो नहीं रहे। जो और प्रभु मेरे इच्छा, आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, बहुत लेकिन जो कोशिश किए। मेरे 3 लड़की है, एक लड़की का वो मेरे हस्बैंड शादी किए, और 2 लड़की का नहीं हो सका, लेकिन सब ठीक चल रहा है। अभी मैं दूसरी लड़की की शादी फिक्स की हूँ। ठीक है। चलिए, मुजफ्फरपुर हमारी बहुत अच्छी संस्था है, वहाँ पे शाखा बहुत अच्छी है, तो आपको जी किसी भी तरह मैं की, हाँ, सदस्यता विस्तार में हूँ। तो जी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो शाखा से, प्रांत से जरूर हम लोग प्रयास करेंगे। नहीं, आ, हम, मेरे को सिर्फ मेरी बच्ची को आशीर्वाद चाहिए, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, आशीर्वाद तो देखिए हमेशा आपके साथ है, प्रभु का आशीर्वाद तो है ही, आपने इतना नेक काम किया है, और बच्चियों के ऊपर हम सबका, पूरी समिति का आशीर्वाद है। हम भगवान से प्रे करेंगे जहां भी जाए वो हमेशा सुखी रहे, और जिस जी परिवार में जाए उसको साथ में सुखी रखे। हमें जी बच्चों को, अपने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने बहुत ही निहायत ही जरूरी है। शिक्षा में भले 4 नंबर कम आ जाए, पर संस्कार जी में कोई हमारी बच्चियों पर ये उंगली ना उठाए कि भैया ना। ये संस्कार घर से लेके आई है और ऐसी बातें हुई है। जहां उसके आत्म सम्मान पे चोट आए तो आप हमेशा उसके साथ खड़े रहिएगा, जी लेकिन जी कहीं वो गलती करती है तो उतना ही कड़ाई का पालन करिएगा कि नहीं बेटा, यहाँ पर तुम गलत हो और तुमको ये चीज माननी होगी। मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। जी, मेरा मेरा सबसे यही कहना है, और मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, मैं भी उनके साथ ऐसा ही करती हूँ। वो भी मुझे कहती है कि तू हमेशा हमें ही कहती रहती है, मैं कहती हूँ हाँ, नहीं, मेरे को यहाँ भी तुम मेरी तुमको बेटी कहना बोलेगी। हमें बहुत जरूरी है, इसीलिए जी हम तुमको समझाते हैं। जी, हम लोग का फर्ज है समझाना। जी बेटी बोलेगी तुम तो मेरा पक्ष कभी नहीं लेती है, तो नहीं बेटा, गलत है सो गलत है। जी तुमको जी। वहां अच्छी से रहना है, चाहे जैसे रहो वहीं रहना है। सुनीता जी की इस बात से सुशीला जी थोड़ा समझ में तो आया कि हम तो लीवर दान करने तैयार हैं, पर कभी कभी ये इन्फेक्शन होने से गलत भी हो जाता है। किडनी और लीवर में हम्म बहुत इन्फेक्शन होते हैं मधु जी। हम्म देना जितना आसान है, उसको सहेज कर रखना बहुत मुश्किल है। ये जी हम सबको सोचना होगा कि हम देने को तैयार हो जाते हैं, पर उसके बाद सरवाइव करने के लिए हम्म इतने सारे जतन करने पड़ते हैं। जैसे कि हम एक आइसोलेटेड कर देते हैं व्यक्ति को, हम्म। वैसे हमें उसको कम से कम 1.5 से 2 महीना आइसोलेटेड करके उस व्यक्ति को जी, रखना पड़ता और है। लगेगा कि 6 महीने के बच्चे को पाल रहे हैं, वैसे रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी और किसी बहन के कोई भी अगर जिज्ञासा हो, विचार हो, तो शेयर कर सकती हैं। स्वाति जी नागपुर से मुझे दिख रही हैं, और बिहार से भी हैं बहनें। किसी को भी कोई सवाल या जिज्ञासा है तो सुशीला जी आपके साथ हैं, आप लोग सवाल कर सकती हैं। स्वाति। जी, मैं नागपुर से स्वाति अग्रवाल, आप सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री। मैंने भी नागपुर शाखा से मैं हूँ इस टीम में, तो मैंने भी इस पे काम किया है। मम्मी मेरी मदर इन लॉ है, उनका काफी अच्छा ग्रुप है फ्रेंड्स का, तो मैं उनकी जब किटी या कुछ ऐसा चलता है तो मैं उनको इस चीज के बारे में बताते रहती हूँ कि आप लोग अंग दान, देह दान, नेत्र दान, रक्तदान, सब में आप हमारा सहयोग करिए, क्योंकि आंटी जी लोग सब आते हैं तो मेरी बात होते रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब इतने लोगों से बात करती हूँ, शायद कोई ना कोई तो तैयार होगा उसमें मेरे लिए, मेरे साथ खड़े होने के लिए। और मैं अभी फिलहाल तो मेरे पास एक बहुत ही जरूरतमंद आए हैं जिनको लीवर चाहिए, और हमारे पास एक बी पॉजिटिव लीवर तैयार, एक डोनर है जो बी पॉजिटिव लीवर देंगे, लेकिन आपकी आप आवाज नहीं आ रही है स्वाति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही।
हाँ। लगे हैं सारे लोग, मैं भी सोच रही हूँ कुछ हो जाए उनकी मदद, तो उसमें लगी हूँ। अगर कहीं से जिनको अपने को इस जो तरीके। दे सकते हैं तो देखिए, आप किसी भी हॉस्पिटल में बात करिए, लेने वाले जी बहुत मिलेंगे। आप ये भी कर सकते हैं, अभी मैं 2-3 दिन पहले ही मैंने न्यूज़पेपर का भी डाला था कि एक हम्म मुस्लिम महिला ने अपना लीवर डोनेट किया है और एक हिंदू परिवार को दिया गया है, और ऐसा भी आपस में ट्रांसफर भी होता है कि जिसको मान जी लीजिए जरूरत और आपस में ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है तो एक दूसरे की फैमिली भी एक्सचेंज करते हैं। तो हॉस्पिटल जी में जी ऐसे फैमिलीज भी बहुत मिलेंगी कि जो लेने जी वाले जी आपके पास है, देने वाले आपके पास है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल से कांटेक्ट करिए। वहां पे जो जी पेशेंट होंगे वहां के डॉक्टर उनसे आपका कांटेक्ट करवाएंगे। तो जो देने वाले हैं, क्या जी। उनको कुछ पैसे चाहिए या वो क्यों डोनेट करना चाहते हैं? नहीं नहीं, वो बस एज कि आप कोई बी पॉजिटिव वाले को वो बी पॉजिटिव दे देंगे और उनको ए पॉजिटिव मिल जाए, बस जस्ट ट्रांसफर किए आपको हम ये दे देंगे, आप हमको ए तो पॉजिटिव अगर ऐसा मिल किसी भी जाता है तो। हॉस्पिटल में आप कांटेक्ट करेंगे, बड़े हॉस्पिटल में, तो वहां पे लोग जी लिखा के रखते हैं। ये अपने जी ही सम्मेलन परिवार में आसाम से मुझे याद है, मेरे पास उनका फोन आया था। जब भी लिवर जी ट्रांसप्लांट होता है या किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो बहुत सारे ब्लड की जरूरत होती है। तो उन्होंने जी मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें 15 यूनिट ब्लड दिलवा दीजिए आप, और जी ऐसे ऐसे हमें 2 पेशेंट के लिए, देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए ब्लड लगेगा। तो ऐसा होता है, मतलब आपस में एक्सचेंज होता है। तो आप किसी जी भी हॉस्पिटल में बात करके उनका एक्सचेंज करवा दीजिए, ये बहुत आसान काम हो जाएगा, कोई इसमें परेशानी नहीं आएगी। आप 2-3 हॉस्पिटल में बात करके रखिए, वहां पर लिखवा जी दीजिए कि बी आप उनके जो पेपर रहेंगे चेकिंग जी के, वो आप उनको ईमेल करके छोड़ दीजिए कि भाई जी ये चीजें, इस व्यक्ति में ये खूबी है, ये इसका ब्लड ग्रुप है, आपके पास कोई लेने वाला हो तो बताइएगा, पर बदले में ये उनको चाहिए। ठीक है ना? हम्म 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 तो हम्म ऐसा आप हॉस्पिटलों में कांटेक्ट करिए, और जी भगवान करे आप जल्दी सफल हों और हमारा जी सम्मेलन इस और एक कदम और बढ़ाए। अभी तक हमने जी नेत्र जो दिलवाने में सफल हुए हैं, पर अंगों के एक्सचेंज का यदि आप करती हैं तो हमारी नजर में ये पहला केस होगा, क्योंकि मेरे जी पास अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया कि हमारी संस्था के द्वारा अंगों का कोई भी एक्सचेंज किया गया। जी जी। तो मैं शशिका, बिल्कुल इस पे काम कर रही हूँ भाभी, बहुत आज लगी हुई हूँ, बस सवेरे से इसी पे 3-4 दिन से वर्क कर रही हूँ, और भगवान चाहा तो ये चीज हो तीन जाएगी, चार जिसको हॉस्पिटल में जरूरत है आप उसको मिल कांटेक्ट करिए, जाएगा इससे। प्राइवेट में भी और उसमें भी, दूसरे में भी। आप कांटेक्ट जी जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यदि आप नागपुर से, तो नागपुर में तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है। जी आप वहाँ जी प्रयास करिए। आप वर्धा में भी कर सकती हैं, हाँ वो भी हाँ आपके नागपुर एरिया में ही शायद आएगा, डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी तो जी, आपके वर्धा जो नागपुर। आपके डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है जितने, आप उन सब से मेल के द्वारा कांटेक्ट करिए, उन तक अपने पेपर जी पहुंचाइए, उन तक अपनी बातें रखिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इसके लिए, और आज की जानकारी बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत सारी नई चीजें पता चली, जो आपने बताया कि किस तरीके से लोग बहनें हमारी जो इसमें पार्ट ले रही, लोगों में अवेयरनेस फैला रही, वो तो मेरे दिमाग में कहीं वो बत्ती नहीं जली थी, आपने बोला तो इतने सारे आइडियाज आ गए। सो मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल मेरी तरफ से कि हम मतलब नागपुर एक से एक आपको बहनों बहुत की, अच्छा ग्रामीण रिजल्ट दें। शाखाओं की बहनों की तो मैं दाद देती हूँ कि वो सच कहाँ में से क्या आइडिया ले लेती हैं। पिछले सत्र में कुछ बहनों सच ने, में। मैंने देखा कि उन्होंने कहा दीदी रिबन अवेलेबल नहीं है, कैसे किया जाए? तो जो पेड़ों के पत्ते हैं उसकी बो बना बना के उन लोगों ने बाली। लोगों को लगाया और समझाया। जी तो जी कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो बहुत सारे नए आप जी ही लोग सिखाती हैं, जो हमारी बहनें हैं, कि हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं। तो बहुत जी अच्छा लगता है। अभी हमारी एक राउरकेला शाखा की बहन ने, वो जेवर के, जो जेवर की दुकान वाले होते हैं, जो बैग देते हैं, जेवर के बैग, उसी के ऊपर ही नेत्रदान महादान और कॉन्टेक्ट नंबर लिख के छपवा दिया है। जी जी तो जी जी जिसकी जहां तक पहुंच है, आप वहां तक अपना प्रचार प्रसार का, बस दिल में जोत होनी चाहिए, मुझे ये काम जय करना है। येन केन जी प्रकारेण, कहते हैं ना कि जो जी व्यक्ति नेचर से रिलेटेड होता है, पास होता है, नेचर की तरफ देखता है, तो वो पत्ते पत्ते में राम खोजता है। तो हमें पत्ते पत्ते में ही ये खोजना है कि भाई हम कहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं, करें। हम जी कैसा कर जी सकते हैं। और जी कुछ नहीं तो सर। आप जो कुशन कवर सिलवाती हैं उस पे नेत्रदान महादान लिख सकती हैं। आपके जी घर में जो व्यक्ति आएगा, यार इसने तो अपने कुशन कवर पे नेत्रदान महादान लिख दिया है, आप अपने जी घर के बाहर की दीवारों पे आप लिखवा सकती हैं। कुछ भी, बस सोचने के तरीके का फर्क है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज के इस मीटिंग के लिए, मुझे धन्यवाद। दीदी आपको हम बता दें, डॉक्टर रवि वानखेड़े का मैं नंबर हम ग्रुप में डाल देंगे, उनसे आपको वो जो प्रॉब्लम है लीवर A+, B+ वगैरह, वो पूरा पता चल जाएगा।
स्वाति बहुत जी बहुत आपके लिए बोल धन्यवाद। रही हैं डॉक्टर राजकुमारी जी, ध्यान जी दीजिए। जी 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 महाराष्ट्र मैंने से हैं नोट किया। ये भी एक जी डॉक्टर हैं, बहुत हेल्प करेंगे आपकी इस काम के लिए। जी मेरी बात होती है कभी कभी राजकुमारी दीदी से, कभी कभार हो जाती, मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल हमारी रहे थे कुछ बहुत चीजों अच्छी के लिए। सखी हैं, इनके जी थ्रू आप जाएंगे कोई भी काम करवाएंगे तो आपका 100% श्योर है कि वो सफल ही होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सपोर्ट है मेरे को राजकुमारी दीदी का, वो बहुत बताते रहती है टाइम टू टाइम ऐसा करना है, बस मैं ही कहीं कमजोर पड़ जाती हूँ, पर मैं करूंगी। जी धन्यवाद जी। सुशीला जी, जैसे हाँ। बोलते हैं कि ऑर्गन को स्वैच्छिक दान नहीं दे सकते हैं, अपने इच्छा से किसको देना है, तो ये लीवर अपने लोग कैसे दे देते रिश्तेदारी में? ये बोला ना कि इन्होंने एक्सचेंज के रूप में चाहिए, इनको मतलब ना, हम किस, लेकिन जैसे कई लोग अपने पति को दे रहे हैं, अपने भाई को दे रहे हैं लीवर, हाँ वो अलाउ है, लीवर जीवित के लिए। व्यक्ति, हाँ लीवर और किडनी, अच्छा, लीवर और किडनी अलाउड, किडनी लीवर अलाउड क्योंकि इसलिए है। अलग है कि वापस 40 दिन में बन जाता है। एक किडनी हाँ से हमारा काम चल जाता है और लीवर हाँ, 45 दिन में वापस अपना रूप ले लेता है। अच्छा, ये दोनों अलाउड है। जी। और किसी बहन के कोई भी विचार? गुर्दा भी अलाउ है, कई जन का फेफड़ा भी, देखिएगा आप जो फॉर्म है अपना उसमें लिखा हुआ है। अच्छा जैसे मान लीजिए हम 40-45 के हो गए, हमें यूट्रस की जरूरत नहीं है, हमारी यूट्रस स्वस्थ है। ऐसे बहुत कम केस हुए हैं यूट्रस की, अभी तक इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, हाँ, लेकिन ये 2 साल से नोटो और सोटो दोनों ने अपने इसमें ले लिया है कि जीवित व्यक्ति, वो संविधान में आ गया है, अच्छा कानून में आ गया कि जीवित व्यक्ति अपनी यूट्रस भी दे सकता है, डोनेट कर सकता है। अच्छा, मान लीजिए मुझे मेरी बेटी को यूट्रस चाहिए, तो मैं माँ हूँ, मेरा स्वस्थ है, तो मैं उसको दे सकती हूँ। ओके। और ये गुर्दा क्या हुआ, यूट्रस हुआ? आ, नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, फेफड़ा फेफड़ा। फेफड़ा, फेफड़ा यानी लंग्स, जीवित व्यक्ति क्या नहीं नहीं, देते गुर्दा हैं? किडनी है, फेफड़ा लंग है। हाँ, हाँ, फेफड़ा फेफड़ा, लंग है और गुर्दा किडनी। हाँ फेफड़ा भी जीवित व्यक्ति देता है दान? हाँ, एक दे फेफड़ा, सकते, एक फेफड़ा। अच्छा, एक एक फेफड़े से फेफड़ा काम दे चल जाता सकता है। है, जी जी जी। यानी फेफड़ा, किडनी, यूट्रस एंड लीवर, 4 चीज हुई, है हाँ ना? हाँ, और पेनक्रियाज का कुछ पेनक्रियाज, हिस्सा, ओके। लीवर और हाँ, पेनक्रियाज का कुछ हिस्सा। ये सब जीवित व्यक्ति दे सकता है, ये सब जी, अपने फॉर्म में लिखा हुआ माधु जी, पूरा क्लियर लिखा हुआ है, ब्रेन डेथ व्यक्ति क्या दे सकता है, मृत्यु के बाद क्या दे सकता है, और जीवित व्यक्ति क्या दे सकता है। हाँ हाँ। और कोई बहनें कुछ पूछना चाहती हैं? रितु जी जैन देख रही हूँ, बहुत देर से जुड़ी हुई, कुछ बोलना चाहती हैं रितु जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो फिर अपने लोग समापन करें, सुशीला जी। सुशीला हेलो जी, हाँ, हेलो, कौन बोल रहे हैं? माला मुझे जी? ये पूछना था, जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं अंगदान का। 1 मिनट, कौन बोल रही हैं? मैं हेलो, हाँ, देख नहीं पा रही हूँ मैं आपको। शिल्पा चलान बोल रही हूँ, देवगढ़ ढाका से। हाँ शिल्पा जी, आप वीडियो ऑन कर पाएंगे? हाँ, एक सेकेंड। हेलो, हाँ शिल्पा जी पूछिए। जो हम लोग गीत के लिए वीडियो बना रहे थे, तो हम लोग मीडिया से गाना नहीं ले सकते हैं क्या? वही पूछना था मुझे। नहीं, गाना नहीं लेना ना, आपको अपनी आवाज में गाना है, आप उसकी धुन ले सकते हैं, अपनी, उसकी राग ले सकते हैं, मान लीजिए गाना कोई भी है, आप उसकी धुन और राग ले सकते हैं, आपको खुद लिखना है और स्वरचित, खुद ही गाना है। अच्छा स्वरचित गाना अच्छा खुद से अच्छा गा करके भेजना है। अच्छा अच्छा, आपको खुद ठीक है। लिखना है और अपनी आवाज में गाकर भेजना है। हाँ हाँ, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है, थैंक यू। चलिए, और बताएं, किसी को कुछ पूछना है या मीटिंग क्लोज करें? मीटिंग क्लोज कर दीजिए, अब लगता नहीं है कोई सवाल है ना? चलिए, किसी के भी कोई सवाल है तो आप बिल्कुल 24x7 मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी वॉइस SMS भेज सकते हैं, जिसको भी जरूरत है। और पुण्य आज हमारे अंगदान पखवाड़े की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये 15 दिन के पखवाड़ा एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, आप सभी इसमें ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाने का प्रयास करें, पोस्टर जो भेजे जा रहे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें, ताकि जैसे नेत्रदान के लिए आज महिला समिति जानी जाती है, उसी तरह से रक्तदान में युवा मंच जाना जाता है, नेत्रदान के लिए महिला समिति वर्षों से जानी जा रही है, उसी तरह अंगदान और देहदान के लिए भी कोई कभी भी याद किया जाए तो आज हमारी जहां जहां संस्था है वहां हमारी बहनों को याद किया जाए कि महिला समिति को खबर कर दो भाई, वो ये काम करवाएगी। तो आप लोग उस ग्रास रूट तक जाकर अपने अपने शहर में पहचान बनाइए, ये इन प्रकार आप जैसे भी कर सकती हैं, सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलके
प्रेस एंड मीडिया के साथ मिलके या वहाँ के प्रशासन के साथ मिलके ये कार्य जरूर कीजिए। धन्यवाद सुशीला जी। तो कार्य आप मीटिंग को आप क्लोज करेंगे? जी, मीटिंग को मैं अब लीव पर डालती हूँ। सभी मैं नहीं हूँ, मैं बीच से निकल गई थी। अभी होस्ट जो है राजकुमारी जी हैं। राजकुमारी जी, आपको इसको एंड करना है। एंड करना पड़ेगा। राजकुमारी जी, आप हैं? राजकुमारी जी।